हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एक नई वीडियो लेके आए हैं HPTGT आर्ट्स के लिए, HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कमीशन की वेबसाइट पे सिलेबस नहीं दिया हुआ और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम डिटेल सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए क्या आपने पढ़ के जाना है और क्या आपने छोड़ के जाना है। जो पोर्शन आपने टच भी नहीं करना और जो पोर्शन आपने पढ़ना है, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है। साथ के साथ सिलेबस नोट करिए और सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपके माइंड में फीड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्या आप लोग छोड़ के जाना है, आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। पहले वो नोट कर लो जी। आप लोगों ने स्टूडेंट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्किप कर सकते हैं, वो आपने नहीं पढ़नी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पढ़ना है, जो आपको इन डेप्थ इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए टॉपिक्स स्टूडेंट्स, वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको डिटेल में स्टूडेंट्स बेसिक ऑफ इंडिया, जैसे कि लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंडिया की कौन सी लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट में से पास हो रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास हो रही है, ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक आप नोट कर लीजिए कि बेसिक ऑफ ज्योग्राफी आपने क्या क्या पढ़ना है। लोकेशंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के नेबर स्टेट्स कि कौन कौन सी नेबर स्टेट के साथ हमारी कौन सी सबसे मैक्सिमम बाउंड्री है, सबसे लीस्ट बाउंड्री है, कौन सी नेबर स्टेट के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की बाउंड्री टच हो रही है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज के बाद आपने पासेस पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासेस आपने पढ़ के चलने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़नी है, स्टेट्स एंड उनकी पोजीशंस पढ़नी है। और इंटरनेशनल बाउंड्री, मैं बार बार आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, नोट कर ले सारे बच्चे, फिजिकल फीचर जो ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन ज्योग्राफी का, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है नंबर 1 पॉइंट हिमालयन रीजन। हिमालय के कौन कौन से पार्ट्स हैं, हिमालय कितने भागों में डिवाइडेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने ये सारी की सारी इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़नी है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, आपने हिमाचल प्रदेश की भी साथ साथ पढ़ते जानी है। स्टूडेंट्स, हिमालय में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फेमस मेजर पासेस के, मेजर पीक्स के, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, यहाँ से कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आप छोड़ सकते हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कनाडा, US या फिर इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर के बारे में, ठीक है जी। आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस। देन उसके बाद आगे आते हैं स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न प्लेन है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, गंगा नदी के बारे में, इंडिया का रिवर सिस्टम, ये आपने इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये कंप्लीट टॉपिक आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है जी। हिमालय रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आ जाती हैं, मेजर रिवर्स। देन फिर उसके बाद उसकी ट्राइब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ, वो आपने पढ़ के जानी है। एग्जामिनर आपको एग्जाम में उलझाने के लिए सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपने पेनिनसुलर रिवर के ऊपर क्वेश्चन पढ़ने हैं कि कौन कौन से साउथ इंडिया में पेनिनसुलर रिवर्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, ये सारा कुछ आपने ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर में से अच्छे से कवर करके चलना है अपना। ये आप इसमें से कुछ भी नहीं स्किप कर सकते, यहाँ से एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लो हैं, कौन सी वेस्ट फ्लो हैं। जो वेस्ट फ्लो हैं तो वो वेस्ट फ्लो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। जो गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनके साथ लगते जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये आप डिटेल में समझे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और ये आप साथ के साथ नोट करते चले सारे जने।
उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी, प्लेट्यू सिस्टम, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। कौन कौन से प्लेट्यूज हैं? डेक्कन प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपने डिटेल में पढ़नी है। कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पे, ये आपने डिटेल में पढ़नी है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स की? बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से आपके बायोडाइवर्सिटीज आ जाती हैं। फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, किसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, ये चाहता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि चाइना में क्या है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा नॉर्थ कोरिया में क्या है, साउथ कोरिया में क्या है। तो बार बार मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इंडिया की पढ़ के जानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं जी, रिवर सिस्टम आपको समझ में आ गया, फिजिकल फीचर आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक ऑफ इंडिया जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इंडिया के साइज एंड लोकेशन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है क्लाइमेट। जो आपको एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा इंडियन मॉनसून के बारे में। अगर अक्टूबर के मंथ में रेनफॉल हो रही है, बारिश होती है, तो क्या कारण है? आप देखते हैं अगर इस सीजन में बारिश होती है, क्या कारण है? दिसंबर जनवरी में बारिश होती है, उसके क्या कारण है? मई जून जुलाई के महीने में बारिश होती है, जब मानसून आता है, उसके क्या कारण है? ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लाइमेट में आपने मानसून अच्छे से इन डिटेल डेप्थ में पढ़ के जाना है। एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार सीधा टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। क्लाउड बस्ट क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो मैं आपको सीधे तौर पे टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो ये आपने मॉनसून चैप्टर, मॉनसून टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इंडिया का एग्रीकल्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉयल और क्रॉप्स की टाइप्स, एनिमल हस्बेंड्री। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम कि गवर्नमेंट क्या कर रही है किसानों के लिए इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर ही वही है, हमारी इकॉनमी, प्राइमरी इकॉनमी उसी के ऊपर टिकी हुई है। तो स्टूडेंट्स वहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ विद रेफरेंस ऑफ हिमालय रीजन, आपने पढ़ के जानने की जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एंडेंजर स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो किस कंट्री से चीता लेके आए हैं, किस नेशनल पार्क में लाकर छोड़े। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो करंट में रहे हैं, है तो ज्योग्राफी की। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, नोट कर लें सारे जने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा है, इंडिया का सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ठीक है। 95% बच्चे आंसर लगाते हैं रेलवे। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जितने भी इंडिया में आपके वाटरवेज हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा वाटरवे सबसे बड़ा है, कौन सा वाटरवे सबसे छोटा है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आप कुछ छोड़ सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। इसके अलावा आप कंप्लीट ओशियानोग्राफी छोड़ सकते हैं। ओशियानोग्राफी आपने नहीं पढ़नी, आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल फीचर्स, बेसिक ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, मिनरल,
इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है इंडिया में, ठीक है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, कौन से नए प्लांट्स बने, कौन से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्लांट्स हैं, ये अच्छे से आपने पढ़ने हैं। अगर कुछ स्किप करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि क्या क्या आपने पढ़ के जाना है, क्या क्या आपने छोड़ना है, क्या क्या स्किप करना है, ठीक है जी। ऐसी वीडियोज़ के लिए स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितने भी हमारे HPTGT के कमीशन के जितने भी कोर्सेज स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहे हैं, वो जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेल करने के लिए आप बंसल की टेक एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।